दिल मेला, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर कर के रजा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। Hallelujah. Praise the Lord. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए आज फिर दोबारा से हम जो है अपना लेसन सीखेंगे। सिस्टर जी वो आए नहीं, ब्रदर और वो सिस्टर जी। मैंने रिंग दी है, अच्छा बीच में रिंग दे दी थी मैंने कहा बाई हाँ चांस। नहीं वधिया ਕੀਤਾ। हाँ जी, आ जाएंगे, देख लियो आ गए कि नहीं, फिर मैंने दस दिया। तुसी कई बार कोई घरे भी आ जाता ना, बंदा बिजी हो जाता। नहीं आए नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट गिव मी।
ओके, आ रहे हैं। ऑलराइट, सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम छोटी सी फिर प्रार्थना करेंगे। उतने दौरान में हमारे जो है वो परिवार जो है जो हमें जुड़ जाएगा हमारे साथ। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदावन, हम इतने अच्छे नहीं, इतने लायक नहीं, इतने समझदार नहीं, पर इस रात के समय पर प्रभु, जब हमें बिस्तरों पे होना चाहिए, प्रभु आपके बच्चे आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से भरें। आपका पाखरू प्रभु जी हमें सिखाने पाए, और जो कुछ भी प्रभु जी हम सीखें, प्रभु आपके नाम की बढ़ाई कर सकें। ये तो सच है कि जो हम सीखने वाले हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा वो सत्य है। और हमने प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु जी इसका देखा कि किस प्रकार से आप न्याय करने पर हैं और न्याय कर रहे हैं। पर प्रभु, कल भी हमने कोशिश की, पर आज फिर जो है हम दोबारा से इस सबक को सीखने वाले हैं। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें इस सारी चीजों को समझने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो द मोस्ट अमेजिंग बाइबल प्रोफेसी, सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है और अमेजिंग प्रोफेसी है। वेल, वो इसलिए अमेजिंग है क्योंकि इस प्रोफेसी को सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी योगदान दी है। एक व्यक्ति नहीं था जिसने इसका खुलासा किया, बट अलग अलग जगहों पर जो है इस किताब को, दानियल की पुस्तक को जो है वो खोला गया और इस किताब को जो है वो देखा गया। वेल, हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो हम हमेशा जज के सामने खड़े होते हैं। जूरी भी होती है वहां पर, हमारा केस सुनती है, हमारे वकील की वकालत को वो किस प्रकार से स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं वो सब सुनते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना निर्णय लेते हैं। अगर हम गिल्टी हुए तो वो जो है हमें गिल्टी करार करता है, पर अगर गिल्टी नहीं है तो हमें जो है वो बख्श दिया जाता है। सो दो तरह के इंसान होते हैं, या गिल्टी होता है यानी वो इस बात से गुनाहगार ठहरता है, या वो गुनाहगार नहीं ठहरता है। उसी प्रकार से बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के तख्त के सामने जो है वो खड़ा होगा। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 उसकी 10 में लिखा, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सभी को यीशु मसीह के न्याय के तख्त के सामने जो है वो खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि वो हमारा न्यायाधीश है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता ने पुत्र को जो है वो न्याय दिया है। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह के तख्त के सामने आते हैं, हर इंसान जो मर जाता है तो उसके बाद जो है वो तख्त के सामने आता है। लिटरली नहीं आता, इट्स अ सिंबॉलिक कि परमेश्वर जो है उसका न्याय करता है। अगर डैनियल वेबस्टर देखें तो वहां पे लिखा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन दैट हैज एवर क्रॉस्ड योर माइंड। तो आंसर ये मिला कि माय पर्सनल अकाउंटेबिलिटी टू गॉड। प्रश्न ये है कि तुम्हारे दिमाग में, हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है जो दिमाग से गुजरा हो। तो वो ये है कि हमें खुदा को जवाबदारी एक दिन तो देनी है, और वो एक दिन जो है वो जजमेंट का दिन है। सो लेट अस फोकस। आइए देखें जजमेंट जो है वो क्या है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसकी 7 में लिखा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। वेल, ये नहीं लिखा कि न्याय का समय आएगा, पर यह लिखा है कि न्याय का समय आ पहुंचा है। जब हम प्रकाशित वाक्य देख रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में हर कलीसिया को वो यही कह रहा है, मैं जल्द आता हूं, मैं जल्द आता हूं। क्योंकि उस सेंचुरी के लोग जो है वो वो किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर की जजमेंट को उन्होंने जो है वो देखा है। इसीलिए हमने 7 चर्चेस देखे जो इनकी इंटरनल कंडीशन को दिखा रहे थे, 7 ट्रम्पेट्स देखे जो उनकी जजमेंट को दिखा रहा था। सो परमेश्वर ने हर चर्च के एरा में जो है वो ओवर द सेंचुरी जो है अपनी जजमेंट दी है। पर अब जो है हमारी सेंचुरी लुदीकिया की कलीसिया को कब जो है वो जजमेंट देने वाला है, और जजमेंट की जगह पर जो है उस स्थान पर जो है वो कब बैठ गया, उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। द प्रॉफिट अमोस, अमोस की पुस्तक उसका 3 उसकी 7 में लिखा है कि ये तो जाहिर है
कि परमेश्वर बिना अपने नबियों को बताए कुछ नहीं करता। सो दानियल अगर 2300 काल की प्रोफेसी को देख रहा है, तो वो लगभग जो है वो 2300 साल पहले परमेश्वर ने उसको जो है वो बता दिया कि दानियल, वेदी को जो है वो साफ किया जाएगा। सो दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों पैरेलल किताबें हैं, दोनों साथ साथ एक ही चीज जो है वो बोल रही हैं, रिपीट कर रहे हैं और एनलार्ज हो रहा है। सो रिपीट किया जा रहा है और एनलार्जमेंट किया जा रहा है। सो और गहरे भेद जो है वहां पे बताए जा रहे हैं। दानियल ने 7 अध्याय में जब हमने देखा, दानियल 2 अध्याय में हम देखते हैं मूर्ति को जिसमें राज्य उसने दिखाए। दानियल 7 अध्याय में हम देखते हैं पशुओं को जो राज्यों को दिखाता था। और दानियल 7 उसकी 9 और 10 में हमने देखा कि तख्त जो है वो बिछा दिए गए और एक सरोखे वस्त्र पहने हुआ जिसके जिसके बाल भी जो थे वो ऊन जैसे सफेद थे, वो आके प्रधान जो है वहां पर बैठा। और हमने देखा लाखों लाख फरिश्ते जो है उसके सामने आकर दंडवत करने लगे। और जब हम दानियल 8 अध्याय को देखते हैं तो दानियल 8 में वो मेढ़ा दिखाता है और एक बकरा दिखाता है। मेढ़ा जो कि मादी फरीसी था और बकरा जो यूनान के देश को जो है वो दिखा रहा था। और उसके बाद जो है उसने एक छोटे से सींग का चर्चा किया कि छोटा सींग जिसने परमेश्वर की वेदी का जो कि डेली सेक्रीफाइस यानी होम बलि को और फिर सेंचुरी के सच्चाई को उसने मिट्टी में मिला दिया, उसका जिक्र हुआ। और फिर आंकड़ा दिया गया कि ये जो है वो 3.5 काल तक होगा। तो दानियल ने देखा कि वहां पे फरिश्ते ने पूछा कि ये कब तक होगा और कब तक जो है वो तेरी सेंचुरी की सच्चाई को जो है वो नीचे गिराएंगे। तो फिर वहां एक फरिश्ते ने मतलब बोला, उसके दर्शन में जो है वो बोल रहा है कि जब तक सांझ और सवेरा 2300 काल नहीं हो जाते तब तक वेदी साफ तब वेदी साफ की जाएगी। सो इसका मतलब ये किसी इंसान ने नहीं बोले थे शब्द। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये शब्द जो है वो किसने आए, ये आंकड़ा कहां से हमें मिला। ये आंकड़ा खुदावंद खुदा ने उसे दर्शन में दिया था। सो इसलिए वो चंबा करने लगा। दानियल की प्रॉब्लम बढ़ गई क्योंकि वो यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ के देख रहा था कि 70 साल जो है परमेश्वर ने यहूदी कौम को दिए हैं इस गुलामी में, जिस गुलामी में वो आया था। बट अब यहां पर वो 2300 साल की जो है वो बात कर रहा है और उसके बाद जो है वो वेदी को साफ करेगा। तो वो बहुत व्याकुल हुआ, उसे समझ नहीं आया। उसने प्रार्थना करनी शुरू की। तो जब वो प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना में स्वर्गीय दूत आकर उसे कहता है कि मैं तुझे इस स्वप्न के बारे में या इस विजन के बारे में बताता हूं। सो इसको बताने से पहले थोड़ा सा सेंचुरी के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पर फिर सीख लेते हैं। 2 तरह की सेंचुरी है जो आसमान में है और जमीन पर थी। जमीन की मूसा को दी गई थी जो कि इब्रानी उसके 7 अध्याय में उसकी पहली 5 आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एग्जैक्ट कॉपी जो थी वो मूसा को दी थी और मूसा ने इस धरती पर जो है वो मिलाप वाला तंबू बनाया था। बट अब वो सेंचुरी यानी सुलेमान का मंदिर, या हम ये कह सकते हैं कि जो वेदी थी वो अर्थली वेदी जो है वो खत्म हो गई क्योंकि यीशु मसीह मर गए और उसके बाद पत्थर पर पत्थर नहीं रहा और तब से लेकर अब तक जो है टेंपल जो है वो नहीं बना और ना ही कोई बलि चढ़ाई गई। सो वो अर्थली सेंचुरी खत्म हुई। पर यहां पर जब वो कह रहा है 2300 साल, वेल डैनियल के समय में भी सेंचुरी खत्म थी, अर्थली खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसे आग लगा दिया गया था। पर परमेश्वर ने कहा कि सेंचुरी को जो है वो साफ किया जाएगा। वो समझ उसे आती थी कि ये जजमेंट की बात हो रही है। ओके, सो इसलिए वो जाकर यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ने लगा, देखने लगा कि यिर्मयाह ने 70 साल ही कहे हैं कि नहीं कहे हैं। सो इसके बाद हमारा जो है वो न्याय खत्म हो जाएगा और हम वापस जाने के लिए यिर्मयाह ने ये बात बोली है। बट परमेश्वर जो है वो हेवनली सेंचुरी की बात कर रहा था क्योंकि रोजाना वहां पे होम बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी, कोर्टयार्ड में चढ़ाई जाती थी यानी आंगन में चढ़ाई जाती थी। और वो आंगन जो है वो यीशु मसीह की पहली आमद को, उसकी पहली मिनिस्ट्री को एज अ सेक्रीफाइस मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाता है।
इसीलिए भजन उसकी 103 उसकी 12 में लिखा, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही मैं तुम्हारे पाप तुमसे दूर कर दूंगा। सो यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारे पाप जो हैं वो हमसे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसलिए वो हमें अपनी शांति देता है, क्योंकि कोई इस बात में लड़ाई नहीं कि मेरे पाप जो है वो कैसे क्षमा होंगे। सो यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दी, ये जानते हुए कि हमारे पाप वो हमसे पूर्व जैसे पश्चिम से दूर है वैसे ही हमसे कर देगा। सो रोजाना जो सेंचुरी में वेदी होती थी वो यीशु मसीह को दर्शाती है, पर हम जो है वो सेंचुरी की साफ करने की बात कर रहे हैं, तो ये साल में एक बार होता था 7वें महीने, जिसे डे ऑफ अटोनमेंट कहते थे, एट वन मेंट। अगर स्प्लिट कर दें इसको तो एट वन मेंट। सो खुदा उस दिन जो था उन पापों को जो खुदा और इंसान के बीच में दीवार बन के खड़े होते थे उस दिन क्या कर देता था, ब्लॉट आउट कर देता था उनके जो उस पर विश्वास करते थे। पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, रिपेंटेंस नहीं की, उनको जो है वो माफी नहीं मिलती थी। सो यहां पर जब वो कह रहा है कि वेदी साफ की जाएगी, तो इसका मतलब डे ऑफ अटोनमेंट आ रहा है 2300 साल के बाद। सो सेंचुरी शैल बी क्लेंस्ड। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ध्यान रखें कि किसी ने ये आंकड़ा नहीं दिया, अंक नहीं दिया 2300, बल्कि ये अंक जो है खुदा ने दानियल को उसके दर्शन में दिया था। सो इसलिए खुदा और दानियल के बीच की ये बात थी, और दानियल इस बात को समझने की जो है वो कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह हमारा मेमना है, पिता ने जो है वो हमारे लिए दिया है। पर उस दिन मेमना नहीं कटता था, उस दिन बकरे दो पकड़े जाते थे। एक बकरे के ऊपर पर्ची डलती थी जो कि लेवियों की पुस्तक उसका 16 और उसकी 23वां दोनों जो है डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में बताते हैं। सो दो बकरे होते थे, एक पे मतलब जब पर्ची डाली जाती थी एक खुदा के लिए और एक जो है वो स्केप गोट होता था, और उसका लहू जो था वो आके छिड़काव किया जाता था, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो हेवनली सेंचुरी में यीशु मसीह अपने लहू को लेकर पिता के सामने जो है वो पहुंचे हैं। सो उसका लहू पाक और साफ है, इसलिए जो कोई उसके लहू पर विश्वास करता है, उसकी कुर्बानी पे विश्वास करता है, उसके सारे पाप जो है वो माफ हो जाते हैं। सो यीशु मसीह जब कोटियान मिनिस्ट्री यानी इस धरती में मिनिस्ट्री खत्म करके होली प्लेस में पहुंचे, तो होली प्लेस में वो हमारे लिए एज अ इंटरसेसर, एज अ हाई प्रीस्ट जो थे वो पहुंच गए। बट ईयरली सर्विस में जो है वो सिन ऑफरिंग जो है वो दी जाती थी। सो सिन ऑफरिंग यानी अब जितने भी पाप इकट्ठे हुए थे सेंचुरी में, उसके प्रति जो थी वो सैक्रिफाइस दिया जाता था, और उसको जो है स्केप गोट के ऊपर हाथ रखकर उस पर ट्रांसफर करके उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता था। वो मर जाता था जैसे तैसे भी, वो सरवाइव करता था कि मर जाता था, किसी को कुछ नहीं पता। दानियल 8 उसकी 14 में लिखा, फॉर 2300 डेज देन द सेंचुरी विल बी क्लेंस्ड। सो जब सेंचुरी की स्टडी करते हैं तो इतना तो समझ आता है कि परमेश्वर जो है वो डे ऑफ अटोनमेंट लेकर आ रहा है। पर अब प्रश्न उठता है कि 2300 दिन कैसे, कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पर ये खत्म होंगे। तो दानियल 8 उसकी 16 उसकी 17 में खुदा ने अपना स्वर्गीय दूत जो है वो भेजा, क्योंकि चेन ऑफ ऑर्डर है, कमांड है, पिता से यीशु, यीशु से फरिश्ते, फरिश्ते से नबी और नबी से फिर लोगों तक जो है वो पहुंचता है। तो खुदा ने क्या किया, जिब्राइल को भेजा और उसे कहा इस मनुष्य को यानी दानियल को जाके विजन की समझ दे। और वो सामने आया और वो डर गया। ये हम जानते हैं कि वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम 8वें अध्याय में इतने में खत्म हो गया कि वो रेफर कर रहा था विजन के बारे की एंड ऑफ द टाइम है, बट दानियल जो था वो धुआं होके गिर गया। पर इस विजन में हम ये देख रहे हैं कि वो बार बार रेफर कर रहा है एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब ये कुछ समय क्लोजर है खात्मे का, यानी टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बिल्कुल क्लोज वाला टाइम है। और दूसरी बात, सेंचुरी जो है वो अर्थली तो स्टॉप हो गई, तो यीशु मसीह क्योंकि क्रूज पे मर गए,
तो ये हेवनली सेंचुरी के बारे में बोल रहा है। जब 2300 दिन कह रहा है तो प्रोफेटिक जो 1 डे है इज इक्वल टू 1 ईयर, इज इक्वल 4 उसकी 6 में, और या फिर नंबर्स उसकी 14 उसकी 34, क्योंकि बार बार हम ये पढ़ चुके हैं तो आई विल नॉट रिपीट। सो आप इन आयतों को जाके घर में पढ़ सकते हैं कि एक दिन परमेश्वर ने एक साल के लिए दिया। सो ये क्लियर हो जाता है कि 1 डे इज इक्वल टू 1 लिटरल ईयर, यानी 2300 दिन 2300 साल हैं। अब दानियल 8 उसकी 27 में लिखा कि वो फेंट हो गया, बीमार हो गया, एस्टोनिश हुआ और उसे समझ कुछ नहीं आई। पर 9वें अध्याय में 13 साल के बाद वो प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर दानियल उसका 9 उसकी 24 में उसे जो है अब इस विजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अपना फरिश्ता भेजता है जिब्राइल। तो यहां पर दानियल उसका 9 उसकी 24 में लिखा, पढ़ दे अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी। जी तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं ओके। अब कि यहां पर 2300 साल का स्पैन के बीच में से डिटर्मिन जो शब्द आया उसका मतलब कट ऑफ। जैसे मेरी मेरी जो है बॉडी में से अगर ये हाथ जो है मैं कट ऑफ कर देती हूँ, तो इस तरह से उसने बताया, यानी 70 वीक मैंने 2300 सालों से निकाल लिए। गॉट इट? सो 70 वीक्स किसको दिए गए? दानियल का कौन से लोग थे? यहूदी थे। दानियल की कौन सा शहर था? यरूशलेम था। सो इसका मतलब 2300 दिन जो है वो 2 में डिवाइड कर दिया, 300 ईयर्स। 70 वीक्स जो यहूदी कौम के लिए थे और 1810 साल जो हैं वो किसके हैं? जेंटाइल्स के हैं। क्योंकि यहूदी कौम को ये कहा जरूर गया था कि जाके सुसमाचार गैर जातियों को भी दें, जैसे हमने योना नबी के किताब में भी देखा, उसे कहा कि जाके नैनवे को प्रचार कर, पर वो प्रचार नहीं कर रहा। राइट? सो ये गॉस्पल प्रीच बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर यहूदी कौम अपने में रख रहे थे, इसलिए सामरी कहते हैं ये तो अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो सामरी को तो वो पसंद ही नहीं करते थे, तो प्रचार उन्होंने कैसे लेकर जाना था अन्य जातियों में? तो यीशु जब आए तो तब वो जो है सिदोन, टायर और सामरी की तरफ जो है वो जाकर प्रचार करने लगे। तो वहां पर भी औरतें जो है वो यीशु मसीह को मिली और यीशु मसीह ने औरतों को जो है वो वचन सुनाया। सामरी में सामरी औरत थी, टायर सिदोन में भी औरत थी जो अपनी बेटी के लिए आई थी। ओके, सो इस तरह से गैर जातियों में भी हम देखते हैं कि औरतें और आदमी दोनों, बट औरतें भी जो थी वो यीशु मसीह के पास आई। हालांकि कल्चर ऐसा नहीं था कि आदमी किसी भी स्ट्रेंज आदमी से कोई भी औरत मिलती, बट उन्होंने वो सारी वॉल्स जो है उसको तोड़ दिया, जो ट्रेडिशनल का था या कल्चरल वॉल्स थी उनको तोड़कर यीशु तक जो है वो औरतें पहुंची। सो यहां पर ये ध्यान दें कि 2300 साल 2 में स्प्लिट कर दिया उसने, 70 हफ्ते और उसके बाकी जो है 1810 साल। अब आप कहेंगे ये साल में है, ये हफ्ते में है, तो इसको मैं जो है वो दिन में कन्वर्ट अगर करूं तो ये बन जाएगा 70 इंटू 7 इज इक्वल टू 490। ओके, सो मैंने इसको सालों में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये साल है तो मैंने कैसे 70 वीक को किया, 70 इंटू 7 इज इक्वल टू 490 ईयर्स। सो यानी 490 ईयर्स यहूदी कौम के लिए थे और 1810 ईयर्स वो जेंटाइल्स के लिए। खुदा ने इनकी जो जजमेंट थी, वेदी जो इनके लिए साफ करनी थी, वो कितने दिनों में? 490 सालों में करनी थी। स्टिल बहुत सारा समय दिया खुदा ने उनको। अब क्योंकि यीशु मसीह का अगर वाक्य आप याद करें, जब पतरस कह रहा है कितनी बार माफ करना, 7 बार माफ करना, तो यीशु मसीह ने ये अंक जो है वहां दोहराया, 70 गुना 7। सो ये रिमाइंडर था उनके लिए कि खुदा उनको जज करेगा 490 सालों के बाद। अब दानियल उसका 9 और उसकी 25 आयत,
इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। Okay. आपको तो पहले भी क्लियर था सिस्टर जी, दूसरों को क्लियर हो गया? यस। हाँ जी, ओके, हाँ जी। ऑलराइट। सो दानियल उसका 9 और उसकी 25 आयत। इसलिए यह जान और समझ ले ओके, कि अगर यरूशलेम परमेश्वर को ये फिर बात कह रहा है, ये जान और समझ ले, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खुदा उसे समझने को कह रहा है और जानने को भी कह रहा है। सो कहता है ये जान और समझ ले कि, आगे, समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक ओके, 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह, एंड वो उसे उसे ओके अलग ना करें। ओके, ओके। ध्यान हाँ से अंग्रेजी में फिर, देखें। नो हाँ therefore जी, understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. और फिर यहाँ पे जो है उसने सेमी कॉलन दिया है। सेमी कॉलन उसके बारे में, यानी जो स्टेटमेंट उसने दिया उसके बारे में विस्तार दे रहा है। द स्ट्रीट शैल बी बिल्ट अगेन एंड द वॉल्स इवन इन द ट्रबलसम टाइम्स। समझ आई? समझ आई? यस यस सिस्टर। मैं क्योंकि हिंदी पंक्चुएशन में बता ना रही हूँ। उन्होंने, हिंदी में ना अगले लाइन में डाला है हाँ जी, वही पासेंट तो का। बात है ना, हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ हाँ। कि इसमें देखें। ठीक है, तो उसने कहा जान और समझ ले दैट। अब उसने जो है 2300 ईयर की प्रोफेसी की बिगिनिंग पॉइंट जो है वो समझाया। फ्रॉम द गोइंग फोर्थ ऑफ द कमांड टू रिस्टोर एंड बिल्ड जेरूसलम। ठीक है, सो बिगिनिंग पॉइंट क्या है? जब कमांड जो है वो जारी होगी कि यरूशलेम को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए और बिल्ड किया जाए। ठीक है, until the Messiah the Prince, there shall be 70 and 67 and 62 weeks. So 62 plus 7 कितने वीक्स हुए? 69। 69। और कितने वीक्स दिए हैं यहूदी कौम को पूरे? 70। 70। सो 69 का उसने हिसाब दे दिया आपको। ठीक है, Yes. गॉट इट? सो 7 वीक्स एंड 62 वीक्स। कैसे? कमांड जब शुरू होगी तब से लेकर जब तक मसाया द प्रिंस नहीं आ जाता। ठीक है, अब डिग्री जो है ऑफिशियली जो पास हुई, वो डिग्री जो थी 7वें साल एक्सरस के रेन के दौरान में, जो कि 457 बीसी में। और ये हम जो है एजरा उसकी 7 आयत में जो है वो देखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। एजरा की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहले 7वीं पढ़ दें फिर 12 से पढ़ दें। सातवीं आयत से कौन सा है? पहले आप 7वीं पढ़ दें। 7 हाँ जी, 7 कुछ कुछ इस्राएली और याजक, लेविय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। ओके, अब 12वीं आयत से पढ़ दें। एजरा नाम याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थशस्त्र महाराजाधिराज की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेविय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से
इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है। ओके, सो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 7वें साल जब आर्टरेक्सिस राजा जो था वो राज कर रहा था, तो उसने जो ये हुक्म दिया, उसने लेटर दी, उसने डिक्री दी और एजरा को थमाई और लोगों को कहा कि वो जा सकते हैं। ठीक है, सो उसके अनुसार जब एजरा को ये डिक्री या लेटर मिली है, उसके अनुसार वो 457 बीसी के दौरान है जब ये डिक्री जो है वो पास की गई कि वो वापस अपने यरूशलेम में उसकी दीवारों को खड़ा कर सकते हैं, मंदिर को बना सकते हैं और एज अ नेशन जो है वो अपना काम कर सकते हैं। डन। So decree was given by Artaxerxes in the fall of 457 BC. अब हमें यह समझ लग गया कि जो पॉइंट जहां पर ये प्रोफेसी शुरू होगी वो पॉइंट है 457 BC। क्लियर इतना? या ओके, अब दानियल उसका 9 उसकी 26 आयत पढ़े। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी उसको 70 सप्ताह जो है वो दिए थे, यानी 70 वीक्स दिए थे, दूसरी भाषा में 490 ईयर्स दिए थे यहूदी कौम को। अब जब वो कह रहा है कि बिगनिंग पॉइंट जो है 457 है और वो बिगनिंग पॉइंट शुरू होकर मसाया मसाया मतलब अनॉइंटेड वन तक जो है वो रहेगी, तो वो कह रहा है कि आफ्टर 3 स्कोर एंड 2 वीक्स, यानी ऑल टुगेदर 7 एंड 62 यानी 69 वीक्स के बाद मसाया जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। पर अपने लिए नहीं कट ऑफ होएगा। मसाया कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो उसने कोई पाप नहीं किया था कि उसे कट ऑफ होना पड़ा। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, हिंदी में नहीं अनुवाद दिया गया। एंड द पीपल प्रिंस दैट शैल कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी। अब ये ऑलरेडी यीशु मसीह ने नबूवत कर दी थी, जो वो मत्ती 24 में अपने चेलों के साथ पत्थर पे पत्थर ना रहने वाली बात की गई थी, मंदिर ना रहेगा ना छूटेगा। हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि टाइटस के जरिए 70 एडी में जो है ये चीजें हुई थी, राइट? पत्थर पे पत्थर नहीं रहा था, यानी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई, सेंचुरी में आग लगा दी गई। एंड द एंड देयर ऑफ शैल बी विद अ फ्लड एंड अनटू द एंड ऑफ द वॉर डेसोलेशन आर डिटरमिन्ड। सो खुदा ने जो है नगर छोड़ दिया। अब यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो क्या दिखाता है? आइए देखिए लूका उसका 3 और उसकी 1 से 3। लूका 3। हाँ जी, एक जन निकाले, एक से एक जन निकाले लूका उसका 2 उसकी पहली 3 आयतें। 3 का 1। हाँ जी, 3 का 1 ओके, और 1 3 ओके। जो आपके सामने है। और हाँ जी। दूसरा जन जो निकाले लूका उसका 2 और उसकी पहली 4 आयतें जो है वो देख लेंगे। तिबिरियुस 3। कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुरैया और त्रकोतनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा।
वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। ओके, सो यहाँ पर तभी मैंने कहा ना कि डेट्स जो दे रखी हैं, जेनियोलॉजी जो दे रखी हैं, उनके बहुत ज्यादा मायने हैं, ऐसे ही नहीं खुदा ने लिख दिए। सो इसलिए कह रहा टिब्रियस सीजर के टाइम पे, कौन से साल में? 15th ईयर में, यानी 15वें साल में जब वो राज्य में था, 15वें साल का राज्य में था, 15 years ऑफ हिज रेन, तब जो है वो क्या सुसमाचार यूहन्ना दे रहा है? बपतिस्मे का। और जब हम 21 और 22 को देखें तो यीशु मसीह ने उस दौरान जो है उसी साल में क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। अब मेरे साथ निकालिए लूका उसका 2 और उसकी पहली 4 आयतें, जिसने भी खोला वो निकाल दे। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस अ, समय हुई जब क्लिफ क्लिफ क्लीरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। ओके, सो यहाँ पर जो है यीशु मसीह जब पैदा हुए तो अगस्तस ने जो है वो क्या दी? डिक्री दी। उसने कहा जाओ अपने अपने नगर में जाओ और अपने अपने नगर में जाके क्या करो? अपने अपने नाम लिखवाओ। और उस दौरान जो है यूसुफ और मरियम जो थे वो कहां पर आए? बैतलहम में। और बैतलहम में जब वो आए तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? वही हुआ बैतलहम बैतलहम में, में। वहीं पे हुआ। क्योंकि जो मरियम थी वो हामला थी और वहां पर जो है उसे पीड़ा हुई और यीशु मसीह जो है वो वहां पर जन्मे। सो इसका मतलब अगस्तस सीजर के टाइम पे यीशु मसीह पैदा हुए। टिब्रस जो सीजर है उसके टाइम पे जो है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? जी जी, एक की आई है। जी। अब प्रेरितों का काम उसका 10 और उसकी 38th वर्स। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओके, सो यहां पर शब्द दिया गया है गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद द होली गोस्ट। कब उसे अनॉइंट किया था होली गोस्ट से? कब पवित्र आत्मा उस पर उतरा था? बैप्टिज्म के बाद एग्जैक्टली, इमीडिएटली। बैप्टिज्म के दौरान में, यानी टिब्रिस टिब्रिस की सीजर सीजर के टाइम पे जब वो 15वां साल उसका रेन का चल रहा था, तब यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा लिए और उनसे क्या किया गया? अभिषिक्त जो है वो किया गया। क्लियर? यस। सो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, अब यहां पर मैं एक स्लाइड दिखा रही हूं। उसने कहा कि 62 यानी 69 वीक्स के बाद क्या होगा? मसीहा अभिषिक्त होगा। मसीहा मतलब अनॉइंटेड, द प्रिंस विल कम। 70 हफ्ते मैंने यहूदी कौम को दे दिए और बिगिनिंग पॉइंट कब है? 457 बीसी से लेकर कब तक? मसीहा द प्रिंस, मसीहा मतलब अनॉइंटेड, द प्रिंस। और ये क्या होंगे? 69 हफ्ते जो है वो हो जाएंगे। आर यू विद मी? यस। ठीक है। सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं गूगल में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। 457 को 34 मतलब बीसी में 457 लिख दें और एडी में जो है आप 27 एडी लिख दें तो आपको एग्जैक्टली 483 ईयर्स दिख जाएंगे। आज मैंने करके देखा सिस्टर प्रोमिला से बात करते हुए। ओके, सो इसका मतलब यहां पर जो है फिर अगली आयत क्या बोलती है? पढ़िए मेरे साथ प्लीज, लास्ट आयत।
Which one, sister? दानियल, सॉरी, जो पढ़ रहे थे दानियल। Okay. दानियल उसका 9 और उसकी अगली आयत, क्योंकि हमने 26 क्लियर नौ, अब हाँ जी, हाँ, 27, 9 की वह 9 की 27, हाँ जी। हाँ जी। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ओके, अब जो है हमारे पास 69 वीक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं 27 AD तक, ठीक है। अब उसने कहा कि एक हफ्ता रह गया था ना हमारे पास, सो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, राइट। हाँ जी, सो प्रोफेटिक एक दिन, मतलब 7 दिन कितने हुए? 7 साल। तो यीशु Yes. मसीह 27 AD में 30 इयर्स के हुए, तो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रचार किया था, या या सो क्या कह रहा, मिडल ऑफ दैट वीक, यानी ओहो, यानी 3.5 यहां पर इस तरफ, 3.5 इस तरफ, तो बीच में क्या हुआ? यीशु मसीह जो है वो क्या कर देगा? बलि को खत्म कर देगा। ओके, ही विल सीज द सेक्रीफाइस एंड ऑब्लेशन, जो होम बलि ये चढ़ाते होते थे शाम सुबह, उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो एग्जैक्टली जब यीशु मसीह मरे तो हैकल का पर्दा फट गया, अर्थक्वेक हुआ, और उस दिन जो है होम बलि भी नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि अंधेरा पड़ गया बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो यीशु मसीह ने उसके बाद जो है, मतलब वो साइन था हाई प्रीस्ट के सामने कि खुदा ने जो मोस्ट होली प्लेस थी वो विजिबल कर दी। तो वो ये डिनोट करता था कि अब अर्थली प्रीस्टहुड की जरूरत नहीं है, अर्थली सेंचुरी और अर्थली लिवाइट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या बन गया था? महायाजक, जी, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं वंस फॉर ऑल जीसस ने क्या किया? सेक्रीफाइस दे दिया। अब कोई हमें मेमना चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा का मेमना आके चढ़ गया। सो यानी एक हफ्ता जो बचा था हमारे पास, उस हफ्ते के आधे में यीशु मसीह क्रूसीफाई हो गए, 40 दिन के बाद वो उठा लिए गए, ठीक है। उसके बाद अगले जो 3.5 काल हमें, मतलब साल जो है वो बचे, वो फिर क्या हुआ? ऑब्वियसली अगर ये 27 AD में यीशु मसीह अभिषिक्त हुए हैं तिब्रिस के 15वें साल में, तो यहां पर 31 AD में यीशु मसीह जो थे वो मरे। तो यहां पे स्टीफन जो है वो 34 AD में पथरवा हुआ, हम्म, और जब स्टीफन मरा है तो स्टीफन को मारने वाला कौन था इस जगह पे? कौन खड़ा था? पॉल, 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 सॉल, मतलब सॉल खड़े थे, सॉल। साउल, पॉलुस, सेम ही नाम है, मतलब चाहे डिफरेंट है बट एक ही बंदे का नाम है। सो कहने का मतलब पॉलुस था वहां पर, ठीक है। और पॉलुस जो है वहां पे जब इसको पत्थरवाह कर रहा है, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात करते हैं, और उसकी तब्दीली हो जाती, कन्वर्जन हो जाता, और उसके बाद वो जो है जेंटाइल्स में सुसमाचार ले जाता है। सो एग्जैक्टली जैसे हमने डिवाइड किया है कि 70 हफ्ते यहूदी के थे, और 1810 साल जो थे वो किसके थे? जेंटाइल्स के। जेंटाइल, सो 70 हफ्तों में खुदा ने 62 और 7 हफ्ते, डिक्री शुरू होने से लेकर मसीहा द प्रिंस आने तक, मसीहा मतलब अनॉइंटेड आने तक, जो अनॉइंटिंग हुई उसकी, और वो डेट्स इसलिए लिखी हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन से साल में यीशु मसीह जो थे वो क्या हुए हैं? अभिषिक्त हुए। फिर उसके बाद एक हफ्ता बच गया, एक हफ्ते के मिडल में यीशु मसीह ने होम बलि और जो भी सेंचुरी की जो थी वो रिवाजें सीज कर दी, खत्म कर दी, क्योंकि वो खुद मर गए। बाकी बचे हमारे पास 3.5, और तो वो स्टीफन 34 AD में पॉलूस का जो था वो बदलना हुआ।
सो यहाँ पर यीशु मसीह, तभी मैंने कहा था मत्ती उसकी 23 अध्याय को पढ़े, जब वो लीडर्स को सांप के बच्चे हिपोक्रेट्स कह रहा है, तो उसने अंत में क्या कहा? मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूं। निकाले मेरे साथ मत्ती उसका 23 अध्याय और उसकी 37 वर्स से पढ़ दें। मत्ती। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। ओके, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारा घर क्या होगा? डेसोलेट कर दिया जाएगा। वेल, छोड़ ही दिया उसने, और इसीलिए उसने फिर कहा पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। सो ये चीज उनके लिए थी 70 गुना 7 बार माफ करने की। और उसके बाद खुदा ने अपनी जजमेंट, हमने ऑलरेडी पहली तुरी में देख ली कि किस प्रकार से यरूशलेम की डिस्ट्रक्शन जो है वो हुई, वो उसकी उनकी जजमेंट थी। क्लियर? सो कवनेंट बनाने वाला कौन है? एंटी क्राइस्ट नहीं है। कवनेंट कौन बनाया? नई वाचा किसने बांधी हमारे साथ? यीशु मसीह है। सो उसने वो एक हफ्ता जो है नई वाचा जो है हमारी बांधी। अगर आपको होमवर्क देती हूँ, अगर आप जाके स्टीफन का प्रचार सुनेंगे पथरवाह होने से पहले, तो आप जाके उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, 7 से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? और आप मुझे आके ये बताएंगे कि उसने क्या कहा था कि उसे पथरवाह किया गया, और पथरवाह करने के बाद क्या हुआ था। ठीक है? ओके। थैंक यू वेरी मच। केविन, कौन सा किसका चैप्टर पढ़ना है? मैथ्यू, मार्क, जॉन, लूक, किसका? एक्ट्स का, वो स्टीफन का। एक्ट्स में 7th चैप्टर में, एक्ट्स, ओके। ठीक है, उसमें लिखा है ना सिस्टर, उसने देखा है करके ना, देखो वो तो मैं लास्ट स्वर्ग में को है ना, जब खुला। पथरवाह कर रहा है ना, पथरवाह हाँ मर जी, रहा हाँ। था, तब देखा उसने। पर वो कुछ यस यस। प्रचार कर रहा था जिसके कारण ओके। यहूदी कौम ने और हाई प्रीस्ट ने भी अपने कपड़े फाड़ दिए, यहूदी कौम ने भी जो है उसे पत्थर मार दिए। ओके। सो इट वाज अ लास्ट मैसेज फॉर रिपेंटेंस, बट दे स्टोन्ड हिम। तो खुदा ने जो है 34 एडी के बाद जो है वो सुसमाचार अन्य जातियों में जो है फैला दिया। ठीक है, अब हमें समझ आ गई कि एक हफ्ते में यीशु मसीह ने कवनेंट बांधी। 34 एडी में आकर यीशु मसीह ने दोबारा जो है वो स्टीफन के जरिए से प्रचार किया, पर उन्होंने फिर भी जो है वो इनकार कर दिया, उसे पथरवाह किया, उसे मार दिया, खुदा ने उनको छोड़ दिया। अब यहां पर 490 साल हो गए हमारे पास जो हमने कवर कर लिए, पर अब हमारे पास बाकी कितने बचे? 1810, जो कि जेंटाइल्स को दिए गए थे। रिमेंबर? यस। यस। अब 34 एडी को प्लस कर दें 1810 के साथ, तो कौन सा अंक आता है? क्योंकि 34 एडी ऑब्वियसली एडी चल रहा है, तो मैंने 1810 साल अगर एडी में प्लस कर दिए हैं तो वो एडी में ही जवाब आएगा, और वो एडी आएगी 1844 में। सो इसलिए यहूदी कौम का तो 490 सालों में उसने उन्हें छोड़ दिया। अब हमारी बारी है। अगर हमने इस एरा में, जब यीशु मसीह न्याय के तख्त पर है, अगर हमने तौबा नहीं की तो वो क्या करेगा? न्याय जो है हमारे पक्ष में नहीं दे पाएगा, न्याय हमारे विरोध में जो है वो आ जाएगा। सो इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 2 उसकी 9 में कहता है, पहली बात कि तू पाप ना कर, पर अगर तू कर लेता है तो तेरे पास एक ऐसा वकील है
जो तेरे सारे अधर्मों से तुझे साफ कर सकता है, तेरे सारे पापों से तुझे माफ कर सकता है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए जब 2300 काल की उसने प्रोफेटिक अमेजिंग प्रोफेसी जो है दानियल को दी, तो वो एक ऐसा अलार्म था कि खुदा ने कहा कि दानियल इस किताब को यहीं पे बंद कर दे, क्योंकि ये अंत के दिनों के लिए है और लोग इसको ढूंढेंगे और नॉलेज जो है इसकी बढ़ेगी। और नॉलेज जो थी वो एग्जैक्टली उस इसी दौरान में 1800 ईस्वी में 1840 से 1844 के बीच में उन्होंने इसका जो है वो खुलासा कर दिया था। मतलब इसके प्रकाशन इनको मिल गया था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी उनके पास कि उन्होंने सोचा ये सेंचुरी अर्थ है, इसको साफ करने आ रहा है। बट उस दिन यीशु मसीह जो थे वो नहीं आए थे। बट फिर जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा भी है 10 अध्याय में उसकी आखिरी आयत में उसने उनसे कहा 11वीं आयत में, प्रोफेसाई अगेन। गलती होगी, डोंट वरी, बट अगेन से द वर्ड। फिर दोबारा से इसको पढ़ो, फिर दोबारा से सीखो और फिर जाके प्रचार करो। आमेन। सो इसलिए विद द लाउड वॉइस प्रकाशित वाक्य 3 फरिश्तों का पैगाम आखिरी दिनों में जो आने वाला है उसमें से पहला पैगाम यही है, फियर गॉड, गिव ग्लोरी टू हिम, फॉर द आवर ऑफ हिज जजमेंट हैज कम। सो इसलिए खुदा से डरो, उसकी महिमा करो, चोरी मत करो उसकी महिमा, अपने आदर के लिए काम मत करो। लोगों को किसके पास लेकर जाओ? यीशु के पास, अपने पास नहीं, यीशु के पास लेकर जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है? जजमेंट कर रहा है। सो एवरी नेम विल बी रिव्यूड, हर एक का नाम जो है आएगा। पर इस ग्लास में जो रेत है वो काफी थोड़ी दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोफेसी पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। रोमियो उसकी 13 उसकी 11 में लिखा, एंड डू दिस नोइंग द टाइम, ऐसा ही करना टाइम को जानते हुए, नाउ इट इज हाई टाइम टू अवेक, अब समय है कि हम अपनी नींद से जो है वो उठ जाएं। 10 कुंवारियों को नींद आ गई, 10 सोगी, पर वो उठी। फॉर नाउ अवर साल्वेशन इज नियरर, कह रहा हमारी मुक्ति बहुत नजदीक है, देन व्हेन वी फर्स्ट बिलीव्ड, उससे भी नजदीक है जब हमने पहले जो है वो विश्वास किया था। मैंने यीशु मसीह पर 25 साल पहले विश्वास किया था, तो मैं कितनी नजदीक जो हूं अपनी साल्वेशन के आ चुकी हूँ। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन और ये जो क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है, ये हमें सचेत करती है, हमें वार्न करती है। हर पास्टर को, हर प्रीचर को ये दुनिया में बताने की जरूरत है कि खुदा ने ये प्रोफेसी दी है, खुदा ने ये अंत के दिनों के लोगों को समझाने के लिए कि वो क्या कब करने वाला है, चेतावनी देने के लिए, ताकि जब वॉचमैन या पहरुआ आवाज दे के जगाए आपको कि जाग जाओ, बच जाओ, तलवार आ रही है, तो वो सुनकर क्या हो जाए? बच जाए। पर अगर नहीं सुनते तो वो नहीं बचते, तो फिर उनका लहू पहरुओं पे जो प्रचार कर रहे हैं उन पे नहीं आएगा, पर उनका लहू जो था, लहू वो उन्हीं के सिर पे जो है वो होगा। सो यही जो है वो 37 अध्याय इज़िकियल में जो है वो दिखाता है। सो नाउ दिस इज द टाइम दैट वी शुड नो कि 1844 में यीशु मसीह जो है वो हमारा न्याय कर रहे हैं। आर वी रेडी टू रिसीव क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स, in our lives, in this world? Are we ready? Not only me, but are we all ready? जो मेरे घराने के लोग हैं क्या रेडी हैं? नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? We have to pray, we have to preach, we have to tell them the truth, ताकि वो भी सचेत हो जाएं, ताकि उनका खून हमारे सिर पे ना लगे। कैसे? मैं अगर अपने परिवार से बची हूं या मैं अपने परिवार से इस सच्चाई में आई हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों से स्टार्ट करूं, अपने घर से स्टार्ट करूं, अपने माँ बाप तक पहुंचूं, अपनी बहनों तक पहुंचूं, अपने कजन्स तक पहुंचूं। ऑलराइट, समझ आती? फिर मैं कहीं और जाके देखूं कि मैंने क्या करना। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर मैं नहीं उन तक पहुंचाती हूँ तो खुदा मुझसे पूछेगा कि तुझे ये सच्चाई पता लगी थी? जी हाँ, लगी थी। क्या तूने बताई थी? जी नहीं, बताई नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा मेरे से नाराज होगा कि मेरे से खुश हो जाएगा? नाराज ही होंगे। या नाराज होंगे क्योंकि हमने बताया नहीं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप बताने की कोशिश करते हैं पर वो सुनते नहीं। तो उस टाइम जस्ट प्रे। खुदा कुछ कर सकता है उनके लिए, उनके दिलों को खोल सकता है, और जब खुदा खोल देता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, राइट? बट ये है कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करें ताकि हम निर्दोष ठहरे खुदा के सिंहासन के सामने। खुदा हमें ये ना कहे कि बेटा तूने क्यों नहीं किया, बट ये कहे कम ऑन माय फेथफुल सर्वेंट, और वो शाबाशी देके कहे कम इनटू माय जॉय, कम इनटू माय हेवनली किंगडम, कम सिट एंड डाइन विद मी, मेरे साथ भोजन कर। So that's a good news, that we have a good news, we are spreading that good news and people are getting saved. पर अगर हम नहीं दे रहे हैं, और हम, फिर मैं एक बार फिर कहूंगी कि अगर गलत प्रचार कर रहे हैं तो आप फिर वो गलत प्रचार से भी क्या होंगे, उन लोगों को मारेंगे क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे और वो गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बी केयरफुल, रीड योर बाइबल, सच्चाइयों को जाने और फिर उसका प्रचार जो है वो दुनिया में करें। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रश्न हुआ तो आप पूछ सकते हैं। Our gracious Heavenly Father, thank you very much. We appreciate you, Lord. We love you. हम आपको प्यार करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप जीवते परमेश्वर हैं और हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं और आप हमारे उद्धारकर्ता भी हैं। प्रभु, जैसे आपके पास मन है वैसे ही हमें भी मन दे कि हम किसी भी दुष्टता में और अधर्म के कामों में प्रभु जी अपने आप को ना डालें, बल्कि प्रभु धर्म के कामों में डालें। जैसे आपने अपने दुश्मनों से प्रेम किया और कहा हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आसमानी बाप हमें भी वैसा मन दे ताकि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआएं कर सकें, उन्हें प्यार कर सकें। हमारे लिए मुश्किल है पर प्रभु आपकी आत्मा के जरिए से हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ देता है। इन वचनों को भी आशीष और बरकत दें। हर सच्चाई जो आपके कलाम की है प्रभु, वो हर एक दूसरी सच्चाई के साथ कितनी जुड़ी हुई है, हम दानियल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारी जिंदगी में आपकी सच्चाई, आपकी आत्मा हो ताकि हम आपकी इबादत सच्चाई और आत्मा के साथ कर सकें। हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, जो शायद प्रभु कई बार हमारे लिए हिंड्रेंस बनते हैं, रुकावटें बनते हैं कि हम आपको फॉलो करें। पर हमें आप ऐसी कुव्वत दें कि हम अपनी सोचों को तवज्जो ना देते हुए आपके वचन को प्रभु जी अपने माथे पे रखें और आपके वचनों को प्रभु जी अपने जीवन में पूरा करें। हम सभी को ब्लेस करें, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं खुदावन हमें बरकत दें और हमारे जिंदगियों में इन वचनों की अहमियत डाल दें। जब हम कभी अलग भी हों तो खुदावन आपके वचन हमेशा हमें थामे रखें। परिस्थितियां बहुत बुरी होंगी, शायद हम एक दूसरे से बात भी ना कर पाए, पर खुदावन जो वचन हमारे कानों तक पहुंचे हैं वो हमारी डाढ़स, हमारे लिए प्रभु जी वो रेफ्यूज जो है वो बन जाए। और उस दिन हम याद करें इन वचनों को कि हमने इस तरह से प्रकाशित वाक्य में सीखा था, और अपने आप को दृढ़ रखें, चाहे मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, हम आपका इनकार ना कर सकें। और उस दिन को प्रभु जी, उस दिन की इंतजारी में हम हमेशा आनंदित रहें जिस दिन आप आएंगे और हम आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में जाएंगे। हमें ब्लेस करें इटर्नल लाइफ के साथ, हमें ब्लेस करें अपने वचनों के साथ जो कि इटर्नल लाइफ है। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हमारे कान मोटे ना हो,
हमारे दिमाग छोटे ना हों, हम आंखों से देख सके, कानों से सुन सके और अपने दिमाग से प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्णय ले सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. आमीन। For powerful Amen.